में हम समझेंगे 5 ऐसे स्टॉक मार्केट मिस्टेक्स के बारे में। आज अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करके बहुत सारा पैसा कमाना है ना, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इनमें से कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मैक्सिमम रिटर्न स्टॉक मार्केट में नहीं बना पा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो की जो आखिरी में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आखिरी मिस्टेक है ना, अगर आपने पहले 4 मिस्टेक्स नहीं भी किए हैं तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपने आखिरी मिस्टेक जो मैं आप बताने वाली हूँ वो किया है ना, तो जितना पार्ट आपने पढ़ा है स्टॉक मार्केट के बारे में वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जितना आप निवेश करें वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लास्ट मिस्टेक कर दिया ना, तो आप कभी भी अच्छे रिटर्न स्टॉक मार्केट में नहीं बना पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहली गलती यही है बहुत लोगों की कि जब स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों में अंतर ही नहीं पता होता है। जी हाँ, बहुत लोगों को लगता है, और मुझको भी आज तक लगता था, कि भाई जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, हम इन्वेस्टिंग तो करते ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए तो बहुत सारे अदर ऑप्शंस है ना, जैसे कि पीपीएफ है, एनपीएस है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह ऐसा ही सोचते रहे हैं आज तक, तो आप भी मेरी तरह गलत ही हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही किया जा सकता है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो चलिए इस अंतर को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखिए, ट्रेडिंग जब हम बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब ये शॉर्ट टर्म जब मैं बोल रही हूँ तो ये हो सकता है फॉर सेकेंड्स, फॉर मिनट्स, फॉर आवर्स या फिर डेज, जहाँ पर आप इन टाइम के लिए, ये हो सकता है मिनट के लिए, एक दिन के लिए, आप इन टाइम के लिए किसी भी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं और आप बेच देते हैं। वहीं जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का होता है। इट कैन बी फॉर मंथ्स या फिर ईयर्स टुगेदर। अब जब हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडिंग की हम जब बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं। उसमें से सबसे मेन टाइप आता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा बहुत लोगों से। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? अब इंट्राडे जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप एक दिन में कोई सुबह के टाइम पे आप कोई स्टॉक्स खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं किसी कंपनी का, और दिन के अंत में आप उसी शेयर को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें लॉस भी हो सकता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जो है वो हर किसी की बस की बात नहीं होती, स्पेशली अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति है ना, तो ट्रेडिंग आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। क्यों? हम अभी समझेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल सुनने से पहले अब ये समझ लेते हैं कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग का टाइम होता है सुबह 9:15 से ये शुरू होता है और 3:30 PM तक ये होता है। यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो बाय एंड सेल करते रहते हैं। तो आप दिन के शुरुआत में किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं और 3 से 3:30 के बीच का जो टाइम है ना, उसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने कोई भी शेयर्स नहीं बेचा है ना, तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। यानी कि जितना क्लोजिंग प्राइस आपका है उतना पैसा आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया है और आपने 1000 शेयर्स खरीद लिया है। यानी कि आप आज 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। अब मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में जो है ना, इसमें दोनों मिल सकता है आपको, प्रॉफिट भी लॉस भी। तो अगर आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा है, तो ये हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे वो 105 तक भी जा सकता है। ठीक है, जहां पर अगर आपको 5 रुपए भी पर शेयर का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको 5000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है कि इसमें लॉस भी हो। जो आपने 100 रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है, हो सकता है ये घट कर 95 तक आ जाए, या फिर वो 90 तक आ जाए, या फिर 80 तक आए। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते जाते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है आपका पैसा और कितना नीचे जा रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लॉस ना कर पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। वहीं अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। अब मान लेते हैं कि आपने किसी अच्छे कंपनी का शेयर खरीद लिया है 100 रुपए में। अब इन्वेस्टिंग जब आप करने के इसमें उद्देश्य से हैं, तो आप यही 100 रुपए के शेयर को आप वेट करेंगे कि ये किस तरह से 100 से 200 हो जाए, 200 से 300, 400 और कैसे कैसे ये आगे बढ़ता जाए। और तब अगर यही 100 रुपए का आज एक शेयर 700 या फिर 1000 में बढ़ जाता है, दैट्स व्हेन यू डिसाइड कि आपको अपने सारे पैसे निकाल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट तो बना ही लिया है। तो इसलिए ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो
नौकरी करता है, हो सकता है कि आपको इन अ डे अगर आप जॉब करते हैं, हो सकता है आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते होंगे, बहुत सारे ग्रुप कॉल्स करते होंगे, या एक टीम लीड होंगे, या फिर कोई भी आपका काम होगा, बट पूरे दिन आप बिजी रहेंगे और ऐसे में ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है और आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहली गलती यही है कि पहले तो उनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में अंतर नहीं पता होता, और बहुत से नौकरी पेशा व्यक्ति जो हैं वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसलिए वो ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे आपको ये डिसाइड करना है, कैसे कैलकुलेट करके देखना है कि कितना प्राइस आपका बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, इन सब की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और शायद आज यही कारण है कि एटलीस्ट 90% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में पैसे गवा देते हैं। तो अगर आपको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं ना, तो ज्यादा कोशिश करो कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, ना कि ट्रेड करें। अब इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे मिस्टेक की ओर। और दूसरा मिस्टेक बहुत लोग ये करते हैं कि वो बहुत ही लेट शुरू करते हैं। जी हाँ, आज अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं, अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इतनी काबिलियत तो है कि आपको अच्छे रिटर्न्स लाकर दे ही सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं तीसरे गलती की ओर। और तीसरा गलती बहुत लोग ये करते हैं कि जब भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास एक डिफाइंड गोल नहीं होता। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आज आपने नौकरी शुरू कर दी एंड यू आर गेटिंग अ वेरी डिसेंट सैलरी। अब आप ये सोचते हैं कि ठीक है, अब बहुत लोगों के कहने पे आज मैंने इन्वेस्ट कर भी दिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और फॉर अ नंबर ऑफ पीरियड आप अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते जाते हैं विदाउट एनी गोल। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है कि हाँ मुझे इतना इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न पाना है और इस अमाउंट से मुझे, मान लेते हैं कि मुझे 2 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, घर खरीदना है, कुछ भी आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है, या फिर ट्रिप पे जाना है, कुछ भी हो सकता है। बट ये होना चाहिए कि आप क्या करेंगे इस अमाउंट का। जब आपके पास एक गोल होता है तभी आप डेडिकेटेडली इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप उस एक्स अमाउंट तक पहुंच सके। जैसे आज अगर आपको 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करना है और इस 1000 इन्वेस्टमेंट से आपको 10 लाख रुपए इन रिटर्न चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 लाख रुपए आपको कहाँ और किसके लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ अगला मिस्टेक बहुत लोग ये करते हैं कि वो जब भी मार्केट क्राइसिस होता है ना, मार्केट क्रैश हो जाता है, चिंता हो जाती है लोगों को कि भाई इतना सारा पैसा मैंने स्टॉक मार्केट में रखा है, डाला है, अब मैं फटाक से निकाल लेता हूँ। अब यही गलती एटलीस्ट 99% लोग करते ही हैं अगर वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। देखिए, अब ये होता है कि मैंने आज 100 रुपए डाल दिया है, वही घटते घटते ये 50 रुपए पे आ गया। अब आपको क्या लगेगा कि जो 50 रुपए एटलीस्ट ये तो है, ये तो निकाल लेते हैं। भाई यही जो गलती है आपको नहीं करनी है। देखिए, बहुत ही एक फेमस इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। उनका कहना है कि यू नीड टू बाय स्टॉक्स व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब ये है कि जितना मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट क्रैश होता है और जब प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, दैट्स व्हेन यू नीड टू बाय शेयर्स। क्यों? जब शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है ना, जब आपको लगता है कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, 50 रुपए का हो गया है, जब वो 50 रुपए का हो गया तब आपको और शेयर्स खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आज मार्केट नीचे है तो डेफिनेटली मार्केट कल को ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ये डाउट नहीं है कि थोड़ा वक्त लगेगा मार्केट को और थोड़ा ऊपर आने के लिए, बट ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा ही नहीं और आपका जो पैसा है वो 100 या 50 रुपए में अटके रहेगा। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो यही 100 रुपए हो सकता है 1000 में बदल जाए। तो इसीलिए आपको मार्केट क्राइसिस जब होता है, मार्केट क्रैश होता है, तो तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और तब आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ही बड़ा घाटा हो सकता है। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आइडियल एग्जांपल दूंगी ऑफ रिलायंस शेयर्स। देखिए, आज अगर हम एक शेयर का प्राइस देखें ना, तो इट इज 2232 रुपीज। यानी कि जब आपके टाइम पे जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब के टाइम पे ये 2232 रुपीज का है। अभी हो सकता है कि ये जो अमाउंट है थोड़ा और बढ़ जाए, हो सकता है ये अमाउंट थोड़ा नीचे हो जाए, क्योंकि ये मार्केट है, ये सेकेंड बेसिस पे चेंज होते ही रहता है। तो इसीलिए अगर हम आइडियल एग्जाम्पल देखें इसका, तो अगर हम 2020 के टाइम का देखें ना, जब मार्केट एकदम क्रैश हो गया था, कोविड-19 के टाइम पे मार्केट डाउन था, सारे कंट्री की इकोनॉमी गिरते जा रही थी, तब के टाइम पे इसका एक शेयर का वैल्यू था 1067 रुपीज। वहीं आज देखिए डबल द अमाउंट। तो ऐसे में आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ये कल को ऊपर आएगा ही। और आज ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों ने
कमाल का रिटर्न्स पाया है, स्पेशली अगर उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे इन्वेस्ट किया है, वो भी अच्छे खासे कंपनीज में। इसी के साथ आखिरी गलती, और ये गलती ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये गलती अगर आप कर रहे हैं ना तो इससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आखिरी गलती ये है कि कभी भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस को देखकर नहीं खरीदना चाहिए। जी हाँ, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये देखते हैं कि कुछ शेयर्स जो हैं वो बिक रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में। तो ऐसे में हमको क्या लगता है, भैया एक जो शेयर है वो 10 रुपए का मिल रहा है, तो ऐसे में मैं 1000 खरीद लेता हूँ, तो मुझे आगे चलकर ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वही हो सकता है कि आपको लगता है कि एक शेयर का प्राइस 7,000 है, 8,000 है, 10,000 है, तो ऐसे में आपको लगेगा भैया इतना ज्यादा पैसा मेरे पास कहाँ है, हम क्यों ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें। तो देखिए, आज अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आपको डेफिनेटली किसी भी शेयर प्राइस को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि जो कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का सर्विस है, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, और ये हो सकता है किसी भी सेक्टर्स में। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो सेक्टर है, अब ये सेक्टर हो सकता है बैंकिंग सेक्टर, हो सकता है फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है, तो ये जो सेक्टर है वो आगे कितने सालों साल तक रहेगा। अगर कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आ जाता है, क्राइसिस हो जाता है, तब भी ऐसे टाइम पर भी क्या ये जो कंपनीज हैं, ये जो सेक्टर है, क्या वो रहेगा, मतलब तब भी इसके शेयर प्राइसेस आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे कंपनीज में ही आपको निवेश करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि भैया एक शेयर का प्राइस कितना है। तो चलिए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया है HDFC के शेयर प्राइस का। तो देखिए यहाँ पर आज अगर हम इसके करंट प्राइस को देखें तो एक शेयर का प्राइस इनका है, अभी के टाइम पे है 1463 रुपीज का। ये आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी, मतलब 1-2 रुपए से आगे बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर आपने इन द ईयर लेट्स से 2015 में इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो तब के टाइम पे इसका प्राइस था 516 रुपीज। तब एक शेयर 500 रुपए में बिक रहा था। वहीं आज के टाइम पे ये जो है वो डबल अमाउंट पे बिक रहा है एक शेयर। इसी तरह से आपको ये एनालाइज करना होगा कि कौन से कंपनी का शेयर आप खरीद रहे हैं, और जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं उसका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है। वहीं आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज कुछ लो कॉस्ट में आपको शेयर्स मिल रहे हैं तो आपको खरीद लेना चाहिए। इसका एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल देती हूँ, विच इज कॉल्ड अ पेनी स्टॉक। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ऑफ वोडाफोन आइडिया। देखिए यहाँ पे आज इनका एक शेयर का प्राइस है ₹10 ओनली। तो देखिए सिंस इंसेप्शन यानी कि 2007 में इनका एक शेयर का प्राइस था 51 रुपीज। तब भी अगर आपने खरीदा होता तो आज वो 51 रुपीज घटकर 10 रुपए में आ गया होता। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा, अच्छे से मार्केट रिसर्च करना होगा कि कौन से कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्ग लास्टिंग होगा, तभी आपको स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे आप बना सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी ऐसा कोई गलती कर रहे हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने कुछ सीखा है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से तो भी हमें बताइएगा। अगर आप दूसरों को कोई लेसन अपना बताना चाहते हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी हमें बताइएगा। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, यानी कि कैसे इसमें निवेश करें और कैसे पैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप आज ही प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पे आपको A to Z स्टॉक मार्केट पे कोर्स मिल जाता है। आप अच्छे से सीखिए और मस्त पैसे बनाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।